नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्का असम्बली में तातुल का शिकार, कामों के ताल्लुक से अहदेदारों के साथ किया इजलास और कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे मुलाजिमीन में की राशन की तकसीम। धान खरीदी मरकज का अचानक निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने किया दौरा। शौहर की बेरहमी से पिटाई के बाद बीवी की इलाज के दौरान हुई मौत, ससुराली रिश्तेदारों की इत्तला के बगैर अंजाम दी गई आखिरी रस्मात। ससुरे की शिकायत पर 3 यौम के बाद नाश को खबर से निकालकर किया गया पोस्टमार्टम। माह रमजान में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आर्जी बाजार क़याम किए जाए और औकात में भी तब्दीली की जाए। बल्दी कमिश्नर को मजलिस डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने दी तजावीज़। कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद गंगा जमनी तहजीब के बने मिसाल, बिला लिहाज मजहब व मिलत लॉकडाउन के दौरान समाजी खिदमत जारी। जिले में 40 अफराद की कोरोना मनफी रिपोर्ट। जिले में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 61। रेड जोन इलाकों में हुआ इजाफा, हर सरकारी अमला हो और भी मुस्तहकिम। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व महकमे पुलिस के दरमियान सर्द जंग, बयानबाजी का सिलसिला जारी। बोधन एडिशनल एसीपी की जानिब से सहाफती नशिस्त का एहतमाम। कल बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से महकमे पुलिस की जानिब से अवाम पर बिलाखुसूस एक तबके को निशाना बनाते हुए कार्रवाई करने पर तनकीद की गई थी, जिसके बाद आज अचानक बोधन एडिशनल डीसीपी रघुवीर की जानिब से सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि हम मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है और अवाम की हिफाजत के लिए ही सख्ती की जा रही है। कानून के आगे सब बराबर है और हम अवाम से अपील करते हैं कि वो घर पर रहे, महफूज रहे। हाथ में चाकू रख के फिर पुलिस वाले पहले आए तो उनको चाकू मारो तो మేము కేసు కట్టాము, వదలం, పట్టుకొస్తాం. అట్లాంటి తప్పుడు మాటలు సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలు తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే వాళ్ళని కూడా వదలాలి. రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘించి 188 సెక్షన్ ఉల్లంఘిస్తే నేను నేరంగా సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం తప్పుడు మాటలు తప్పుడు సూచనలు సోషల్ మీడియా చేస్తే కూడా వాళ్ళ మీద కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కట్టడం జరుగుతుంది. ఈయన మీద కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కట్టాలి, ఈయన కూడా అరెస్ట్. ఎక్కడున్నా కూడా పట్టుకొస్తాం, ఎక్కడున్నా కూడా పట్టుకొస్తాం. తప్పుడు మాటలు మాట్లాడినా ఏం పేరు సార్ అతన్ని పేరు పేరు చెప్తాం నేను. ఎఫ్ఐఆర్ ఇంకా అవుతుంది. జైన్ అంటే జైన్ లైక్ పెడతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, సోషల్ మీడియాలో ఏం పెట్టారో అది చూసి నమ్మి అదే నిజం అనుకుని ఆయన కమెంట్ ఇస్తున్నాడు. సో ఆయనను కూడా మనం తప్పు పెట్టడానికి ఏముంది, ఈ చట్ట ప్రకారం ఆయన తప్పే చేశాడు. కానీ ఆయన కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, 4 తప్పుడు ఫోటోలు ఎప్పుడో పాత ఫోటోలు ఏదో పెట్టి పోలీసులు కొట్టారంటే ఆయనకు డెఫినెట్గా ఆయనకు రియాక్షన్ ఇస్తాడు. సో ఆ తప్పుడు పోస్టులు పెట్టిన వాళ్ళ మీద కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కట్టి కేసు కడతాం, మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం. సో దయచేసి పబ్లిక్ కూడా తప్పుడు రియాక్షన్ తప్పుడు ఫోటోలు తప్పుడు సమాచారం సోషల్ మీడియాలో పెట్టకుండా పెడతాం. रमजान के मद्देनजर शाम के औकात भी बाजार को इजाजत दी जाए। ईदगाह जदीद व फिश फार्म बोधन रोड पर भी आर्जी तरकारी व फलों के बाजार कायम किए जाए। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने बल्दी कमिश्नर को दी तजावीज़। आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल ने रमजान के मद्देनजर तबादले ख्याल व इस माह में अवाम को सहूलियात फराहम करने के मकसद से बल्दी कमिश्नर जतेश पाटिल के साथ मुलाकात करते हुए तजवीज़ पेश की कि रमजान के मद्देनजर हर शाम 4 बजे तक 6 बजे तक फ्रूट्स वगैरह के लिए मोहलत दी जाए और अहमदी बाजार में अवाम की तादाद को कम करने के लिए ईदगाह खिला व फिश फार्म बोधन रोड पर भी आर्जी तौर पर बाजार का क़याम अमल में लाया जाए, जिससे अवाम की आमदरफ्त
सिर्फ एक इलाके तक ही महदूद रहे, जिस पर बल्दी कमिश्नर ने गौर फिक्र करने के बाद फैसला देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, शहबाज अली बागबान व दीगर मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की अवाम पर हद से ज्यादा सख्तियां, अवाम पर दुगनी मुसीबत। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की पुलिस को खुली वार्निंग। तेलंगाना हुकूमत ने अवाम की सेहत का ख्याल करते हुए या फिर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का निफाज अमल में नहीं लाया, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अवाम को बेरहमी से मारने या फिर गाड़ियों को जब्त करने के लिए नाफिज किया है। तफसील के मुताबिक बोधन टाउन में पुलिस की जानिब से अवाम को बड़ी ही बेदर्दी के साथ मारा पीटा गया। याद रहे कि आगाज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दिन की जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, फिर बातज़ा दूसरे दिन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ये लॉकडाउन किसी तशद्दुद या फसाद को रोकने के लिए नाफिज नहीं किया गया, बल्कि कोरोना वायरस वबा को फैलने से रोकने के लिए नाफिज किया गया। साथ ही अवाम से अपील की गई है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अवाम घरों में ही रहे, गैर जरूरी बाहर ना निकले, जिस पर अवाम ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमती हिदायत पर अमल कर रहे हैं और अपने अपने घरों में ही बंद है। इसके बावजूद भी पुलिस का इतना जुल्म के लाठियों से अवाम को मार मार कर लहूलुहान किया जा रहा है। बाज अफराद के हाथ पैर फ्रैक्चर तक हो गए हैं। ये जुल्म अवाम के लिए दुगनी परेशानी है। ये आम आदमी पर जुल्म नहीं तो और क्या है। मार मार कर लहूलुहान करना, गाड़ियों की जब्ती। हम ये नहीं कहते कि पुलिस हाथ बांध कर चुप रहे, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने फराइज को निभाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि अवाम को समझा बुझा कर लॉकडाउन पर अमलावरी करने लगाया जाए और उनके साथ अच्छे बर्ताव के साथ पेश आए। पुलिस को चाहिए कि अवाम का लिहाज करे, हर किसी पर लाठी ना बरसाए। लॉकडाउन में अवाम को मारने की जरूरत क्या है? क्या बगैर मारे के कोई ऐसी तदाबीर नहीं है कि लोगों को गैर जरूरी बाहर निकलने से रोका जा सके? ऐसा महसूस हो रहा है कि यही अच्छा मौका है कहकर मासूम अवाम को निशाना बना रहे हैं। इस जिम्मन में बोधन के रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने कई बार पुलिस के आला अफसर को मतला किया। ना मानने की सूरत में रुकन असम्बली शकील आमिर ने पुलिस ऑफिसर्स को वार्निंग दी और कहा कि अवाम पर बिला वजह जुल्म ना किया जाए और हुकूमत की जानिब से जो वक्त दिया गया है वो इस वक्त में खरीदी कर रहे हैं। लॉकडाउन में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर हिदायत करे, ना कि इनके ऊपर जुल्म करे। मैं बोधन एमएलए शकील बात कर रहा हूँ। मेरी बोधन पुलिस से रिक्वेस्ट है, स्पेशली एसीपी जयपाल रेड्डी से, इंस्पेक्टर राकेश से और जितने भी पुलिस वाले हैं तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोगों को गैर ज़रूरी मारना रोडों पे बंद करिए आप लोग। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक हद तक जो आपके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे उनको वो टाइम के हिसाब से मारे करे, ठीक है, वो समझ में आती बात। ज़बरदस्ती के लोगों को मारना, ज़बरदस्ती के जुल्म करना, फ्रैक्चरां कर देना, ये करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। इसका रिवर्स जवाब मिलेगा पब्लिक से आपको। ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, ये हरकत बंद कर दीजिए। जो टाइमिंग्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए रूल्स कि भाई 3 घंटे में तरकारी ख़रीद सकते, यहाँ जा सकते, वहाँ जा सकते, मेडिकल को जा सकते, जो लोग इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। उनको घर के बाहर निकाल के तुम काम पे तरकारी लाने जा रहे, घर के बाहर निकल रहे, देख के तुम लोग मारना टारगेट करके, ये गलत तरीका है। ये बिल्कुल गलत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली ये कम्युनिटी को टारगेट करना बहुत गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल ये मारम तोड़ी बंद कर दीजिए। फ्रेंडली पुलिसिंग करिए, फ्रेंडली समझाइए लोगों को, एक टाइम दीजिए। वो टाइम में लोग बाहर निकलते, अपना क्या खरीदना है खरीदते। वो टाइमिंग से हट के कोई गलत काम कर रहे तो मैं किसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जब आप जो करने का है करो आप कानून के हिसाब से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अवाम टाउन करे। 7 मई तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी के इक़दाम, खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कामारेड्डी कलेक्टर शरद और एसपी श्वेता का बयान। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की अब तक 928 केसेस और 23 अमवात की इत्तला मिली है। इस बात का इजहार रियासती तिब्बी महकमे के ओहदेदारों ने अपने एक बयान में किया। कामारेड्डी में कलेक्टर शरद और एसपी श्वेता ने कामारेड्डी के मुख्तलिफ कॉलोनियों और कंटेनमेंट क्लस्टर हॉटस्पॉट्स में शामिल है
उसका दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर जिले कलेक्टर शरद ने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी किए जाने की ओहदेदारों को हिदायत की। इन्होंने नया बस स्टैंड, सिरसिला रोड, गंज रोड, JPN रोड का दौरा किया और जायजा लिया और कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें और कहा कि दोपहर 2 बजे तक सारे कारोबार बंद हो जाने चाहिए और सार्फिन समाजी फासले पर अमल पैरा हों। और जिले कलेक्टर और SP श्वेता ने कहा कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए हर एक को कवायद और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। इन संगीन हालात में सब मिलजुल कर काम करते हुए वायरस के खात्मे के लिए इक़दाम करें। लॉकडाउन पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम में स्पेशल कलेक्टर वेंकटेश, असिस्टेंट कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, RDO राजेंद्र कुमार, DSP लक्ष्मी नारायण, म्यूनिसिपल इंचार्ज कमिश्नर शैलेजा, तहसीलदार अमन सिंह व दीगर मौजूद थे। इमारत व शौरा के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से बिल्डर्स एसोसिएशन तेलंगाना की जानिब से आज मंडल प्रजा परिषद ऑफिस भीमगल में मुख्तलिफ महकमे जात में ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी वजीर इमारत व शौरा की शख्सी दिलचस्पी की वजह से बिल्डर एसोसिएशन तेलंगाना की जानिब से आज मंडल प्रजा परिषद ऑफिस भीमगल में मुख्तलिफ महकमे जात जैसे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, महकमे पुलिस के साथ साथ सहाफती बिरादरी में भी जरूरी ग़िज़ा की अशिया खुर्दीनी की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर डोमकुंडी नरसया सदर TRS पार्टी भीमगल, ZPTC रवि, मंडल प्रेसिडेंट महेश शर्मा नायक मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने मुश्तरका बयान में कहा कि कोविड-19 के ज़िमन में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम महकमे जात के अलावा सहाफती बिरादरी का अहम रोल है। इन संगीन हालात में भी वो अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर की नुमाइंदगी पर उर्दू सहाफियों में भी जरूरी अशिया खुर्दीनी की तक़सीम अमल में लाई गई, जिसमें मोहम्मद अखिल, रोशन TV, मोहम्मद शकील, निजामाबाद मॉर्निंग टाइम, मोहम्मद अब्दुल रफीक, मुनसिफ के अलावा सैयद जफर अली सियासत मौजूद थे। కరోనా ప్రజలకు సమీపించకుండా నిరంతరం కృషి చేస్తున్నటువంటి నిరుపేదలైన VRAలు, కానిస్టేబుల్స్, ఆశా వర్కర్లు మరియు ప్రెస్ రిపోర్టర్లకు తెలంగాణ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున గౌరవ మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బియ్యము, 10 కిలోల బియ్యము, పప్పులు, ఉప్పు, చాయ్ పత్తి మరియు చక్కెర ఇవన్నీ కూడా నిత్యావసర వస్తువులను ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నిజంగా నిరుపేదలు కాబట్టి వీళ్ళు ఇళ్లలో ఉండకుండా ప్రతిరోజు రోడ్ల మీద నిరంతరం लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी, पुलिस की चौकसी, ड्रोन कैमरे से पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की हिदायत पर अवाम की नकल व हरकत का लिया जायजा। ACP श्रीनिवास कुमार का बयान। लॉकडाउन में महकमे पुलिस की जानिब से सख्ती से अमलावरी की जा रही है और कई मुकामात पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की जब्त की भी शिकायत सामने आ रही है। आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की हिदायत पर रेड जोन करार दिए इलाकों जैसे बोधन बस स्टैंड, अहमदपुरा कॉलोनी, खिला रोड, मालापल्ली, एलमगुट्टा, चंद्रशेखर कॉलोनी व दीगर कॉलोनियों का ACP श्रीनिवास कुमार ने ड्रोन कैमरे के जरिए अवाम की नकल व हरकत का जायजा लिया। इस मौके पर ACP श्रीनिवास कुमार ने बताया कि ड्रोन कैमरे के तहत मॉनिटरिंग करते हुए लोगों का पता चलाया जा रहा है। जो लोग लॉकडाउन पर सख्ती से अमल नहीं करेंगे उस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और गैर जरूरी बाहर निकलने वालों के साथ सख्ती से पेश आएंगे। सिर्फ अशिया जरूरिया की खरीद व फरोख्त की इजाज़त है, लिहाजा अवाम घरों में मुक़ीम रहे और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें और पुलिस के साथ ताउन करने का मशवरा दिया। माह रमज़ान में गरीब अवाम की मदद के लिए आगे आए टीम कोविड-19 की अपील। इनकी जानिब से मुसलसल 30 यौम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ा की तक़सीम की जा रही है और माह रमज़ान के मद्देनज़र इस कार खैर को आगे बढ़ाने का इन नौजवानों ने अज़्म किया, जिसके लिए अहले खैर हजरात को आगे आने की अपील की।
टीम कोविड-19 जिसका क़याम लॉकडाउन के दौरान गरीब व मुस्तहक़ अफराद को 3 वक्त ग़िज़ा फ़राहम करना है और ये काम वो गुज़िश्ता 30 दिन से बखूबी निभा रहे हैं और माह रमज़ान के मद्देनज़र इनकी जानिब से नई हिकमत अमली तैयार करते हुए इफ्तार से क़ब्ल ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में ग़िज़ा की तैयारी की जाएगी और हर रोज़ तकरीबन 5 से 10 हज़ार अफराद के लिए ग़िज़ा तैयार किए जाने का इन्होंने इरादे का इजहार किया, जिसके लिए इन्होंने हर एक अहल खैर हजरात को आगे आने की दावत दी और हर फर्द से अपील की कि वो कम से कम 5 किलो चावल और 1 किलो तेल इनके पास मिलन गेस्ट हाउस तक पहुंचाए या फिर इन नंबर पर राब्ता करें 9676103947 8333865811। इस मौके पर समाजी खिदमत गुजार खायद सनाउल्ला, शाहजाद मिर्जा, अजमत व दीगर मौजूद थे। ज़्यादा लोग जो है ना इंटरेस्ट लें, वो भी सवाब का हिस्सा बने, इसीलिए हमने एक प्लान ड्राफ्ट किया है। वो प्लान कुछ इस तरह है कि हम तमाम लोगों से जो भी डोनेट करना चाह रहे हैं उनसे हम एक मुखलिसाना अपील कर रहे हैं कि वो 5 किलो चावल या 5 किलो चावल और 1 किलो तेल मिलन गेस्ट हाउस पर पहुंचा सकते हैं। अगर वो नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं तो हमारे कुछ नंबर हम आपको देंगे, वो नंबर पर फ़ोन करें, हम इंशाल्लाह आपके घर से पिक कर लेंगे 5 किलो चावल और 1 किलो तेल और उसकी जो रकम होती है अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये। या तो आप 300 रुपये दे दें या फिर आप 500 रुपये दे दें और इंशाल्लाह हमारे इस मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह, क्योंकि 300 रुपये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट है और ये जब मिनिमम अमाउंट एक जगह जब जमा होता है तो बहुत बड़ी रकम बन जाती है और जब ये बड़ी रकम एक जगह जब जमा होती है तो बहुत सारे लोगों के खाने का इंतज़ाम हो जा सकता है। जब 10 कुंटल जब खाना बनेगा तब इंशाअल्लाह जो है तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग खाना खा सकेंगे। और अगर आप देखेंगे कि एक ही टाइम अगर आप 300 रुपये डोनेट करते हैं तो इंशाल्लाह जो है ना उस तरह से जो ना कई सारे लोग खाना नहीं खा सकते। मगर जब ये सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाता है, जब कोई सारे पैसे एक जगह जब जमा हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगर आप हमारी बात अगर किसी अंदाज से अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप लब्बैक बोलें, हमारा साथ दें और इंशाल्लाह अगर आप हमारे हिस्सेदार बन जाएंगे तो आपको जो है इंशाल्लाह इसका फिर बेहतरीन अजर मिलेगा। 2 बातें हैं में भी एक टाइम का खाना इफ्तार से पहले हम लोग तकरीबन महलों में मुहैया कर सके, इसके लिए हम लोग ने चंद तजावीज़ पर गौर किया है, जिसके तहत अब तक चंद हमारे साहिब इस्ताद लोग थे जो बेलोस नाम बिना बताए हम लोग की मदद कर रहे थे और हम लोग जिसके ज़रिए से तमाम लोगों में इसकी ये फ्री खाना तकसीम कर रहे थे। अब हम नहीं चाहते कि इसका बर्डन ज़्यादा लोगों पर पड़े, इसके लिए हम लोग ने एक तजवीज़ तय करते हुए ये कोशिश की है कि हर एक को इसका स्वाब मिले। इसके बारे में हमारे हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद से मुसलसल गरीब व मुस्तहक़ अफराद में ग़िज़ा की फ़राहमी। हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी ये एक नौजवानों की तंजीम है जो लॉकडाउन के दौरान गरीब व मजदूर पेशा अवाम के दुख व दर्द को समझते हुए इनको लॉकडाउन के ऐलान के बाद से आज तक भी हर रोज़ ग़िज़ा फ़राहम कर रही हैं। इनकी जानिब से हर रोज़ 800 से 1000 घर को ग़िज़ा फ़राहम की जा रही है और ये काम सिर्फ और सिर्फ इन नौजवानों के ज़ाती अखराजात से अमल में लाया जा रहा है। इनका ये काम लॉकडाउन के दौरान कई गरीब घरों को एक सहारा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की क़यादत में बैरून रियासत व मजदूर वो राशन कार्ड से महरूम अफराद की निशानदही करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदाद फराहम की गई। आज निज़ामाबाद की बल्दी हल्के डिवीज़न नंबर 51 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की निगरानी में रियासती हुकूमत की जानिब से बैरूनी रियासत के मजदूरों को ऐलान करदा इमदाद की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इमदाद की तक़सीम अमल में लाई। इन्होंने मजदूरों व राशन कार्ड से महरूम अफराद की निशानदही करते हुए उनके घरों तक 12 किलो चावल व 500 रुपये रकम फराहम की। इस तकरीब में इनके हमरा 2 टाउन एसआई अंजनुलू व महकमे के जिम्मेदार मौजूद थे। भीमगल बल्दी के हल्के 7 के बल्दी काउंसलर मोहतरमा खैरुन्निसा बेगम अब्दुल रज़ाक की जानिब से
भीमगल बल्दी के वर्कर्स में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगल बल्दी के हल्के 7 की बल्दी काउंसलर मोहतरमा खैरुन्निसा बेगम अब्दुल रज़ाक की जानिब से भीमगल बल्दी के वर्कर्स में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से भीमगल बल्दी के चेयरमैन मलैला राजश्री ने शिरकत की और इस मौके पर भीमगल बल्दी के चेयरमैन मलैला राजश्री के हाथों इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी दौरान बल्दी चेयरमैन मलैला राजश्री ने मोहतरमा खैरुन्निसा बेगम अब्दुल रज़ाक साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान जो खिदमत आपने की है ये काबिल सताइश है। इसी दौरान भीमगल TRS टाउन प्रेसिडेंट मलैला लक्ष्मण ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान मोहतरमा खैरुन्निसा बेगम अब्दुल रज़ाक साहब ने जो आज बल्दी के तमाम वर्कर्स को जो राशन तकसीम किया है, इस पर भीमगल TRS पार्टी की जानिब से हम तमाम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि ऐसे वक्त में आपने इन मुस्तकीन और गरीबों के लिए आपने जो काम किया है वो काबिल सताइश है और कहा कि पैसा तो हर किसी के पास रहता है लेकिन दिल से वो गरीब होते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे हालात में हम तमाम को चाहिए कि आगे बढ़कर इन यतीमी गुरबा व मिस्कीन की मदद करें। इसी दौरान भीमगल के साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर अब्दुल रज़ाक साहब ने जनाब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की खिदमत को सलाम करते हुए कहा कि आज तेलंगाना के अंदर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने जो अवाम के लिए खिदमत की है वो काबिल सताइश है। इसी दौरान साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर अब्दुल रज़ाक साहब ने हल्का असम्बली बालकोंडा के MLA वो R&B के वजीर विप्लव प्रशांत रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन के दौरान इनके हल्के के अंदर घूमकर अवामुल नास से मुलाकात करते हुए इनके हालात का जायजा लेते हुए खिदमत कर रहे हैं। इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अवामुल नास से गुजारिश की है कि वो पुलिस के अहदेदारों का भरपूर ताउन करें, बिला वजह घरों से बाहर ना निकले और इस लॉकडाउन के अहकामात को बजा लाए। इसी दौरान साबिक वार्ड मेंबर मोहम्मद असलम, मोहम्मद अली, मोहम्मद अशरफ दीगर हजरात मौजूद थे। साहब जो हमारे तेलंगाना के CM हैं उनके कारनामों की जो है ना अगर बोलते जाएंगे तारीफ़ें करते जाएंगे तो लॉकडाउन भी बहुत इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जो भी कर रहे हैं हम उस पर जो है अमल करें, जो गवर्नमेंट को जो हुकूमत से जो आर्डर्स आ रहे हैं उनके ऊपर फॉलो करें और डॉक्टर्स पुलिस जितने भी ऑफिसर हैं और आशा वर्कर और हमारे सफाई वाले म्यूनसिपल के उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम करता हूँ इनको जो अपनी जाने जो है हमारे लिए जो है ना काम करके उनकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसके साथ हमारे कविता मैडम साहब जो भी काम कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और हमारे प्रशांत रेड्डी साहब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA बालकुंडा का मिनिस्टर साहब का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, हमको मालूम नहीं है। गली गली फिर के उन्होंने जो है ना जो काम हमारे लिए कर रहे हैं अच्छे के लिए उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और हम जो है जो गवर्नमेंट के क़ानून है उसको फॉलो करें और घर से बाहर ना निकले। रमज़ान भी आ रहा है कल परसों से, उसकी वजह से भी जो है हम घरों में बैठ के नमाज़ पढ़ें और कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ना करें। जो भी ऑफिसर जो है घर पे आ रहे हैं, डॉक्टर्स हो, सिस्टर हो या आशा वर्कर हो, सफाई वाला हो, उनको अच्छी इज्जत दे तो हमारा भी नाम हैगा। हम थोड़ी सी गलती करेंगे तो जो है ना हमारे को मुश्किल की बात है। लिहाजा आप लोगों से हाथ जोड़ के जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है लॉकडाउन कंप्लीट करें, बाहर ना निकले। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर हमारे म्यूनसिपल ప్రపంచం అన్ని దేశాలని వణికిస్తున్న కరోనా వ్యాధి నివారణకు మా భీమ్గల్ పట్టణంలోని మా 7th వార్డు కౌన్సిలర్ గారు మా మున్సిపాలిటీ కార్మికులకు పారిశుద్ధ్యం కార్మికులకు అందరికీ తన వంతు సహకారంగా ఈరోజు నిత్యావసరాల సరుకులైన బియ్యం, పప్పులు, ఉప్పులు తన వంతు సహకారంగా మినిమం ఒక 60 మంది కార్మికులకు తన వంతు సహాయంగా దానం చేసినందుకు భీమ్గల్ పట్టణ శాఖ తరపున TRS శాఖ తరపున ఆమెకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఎందుకంటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుడు ఎంతో అద్భుతం. ఎంతోమంది ధనవంతులు ఉంటారు, ఎంతోమంది కోటీశ్వరులు ఉంటారు, కానీ పబ్లిక్ పట్ల చేసే వ్యక్తులకు దానం చేయాలన్న ఆలోచన కొందరికే వస్తుంది. అందులో మా వాళ్ళు ఉండడం మా గర్వకారణం. దీనికి మరోసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇదే విధంగా భీమ్గల్ పట్టణంలో ఇంకా మే 3వ తేదీ వరకు గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆ లాక్డౌన్ని భీమ్గల్ పట్టణవాసులు అదేవిధంగా కొనసాగించాలా.
దానికి మాకు పూర్తి స్థాయిలో 7th వార్డు మా కౌన్సిలరు ఖైరునిసా బేగం రజాక్ భాయ్ అనే మా మంత్రివర్యులు వేముల ప్రశాంత్ అన్న గారి ఆదర్శంలో కూరగాయలు మా మున్సిపల్ సిబ్బందికి కూరగాయలు నిత్యావసరాల సరుకులు మరియు బియ్యం పంపిణీ చేశారు. అంతేకాకుండా మా భీమ్గల్ పట్టణ ప్రజలకి ఒక విన్నపం, ఎవరు బయట తిరగకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ మరియు రోజు 4 times వేడి నీళ్ళు తాగుతూ ఇలా ఎంతోమంది మీ గురించి కష్టపడుతున్న ఆశా వర్కర్సు మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు మరియు మా మున్సిపల్ సిబ్బంది మరియు పై అధికారులందరూ మన ప్రజల గురించి బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళు ఎంతో ప్రాణత్యాగం చేస్తూ బయట తిరగకని విజ్ఞప్తి చేయంగా కూడా మీరందరూ తిరుగుతూ మరి విచ్చలవిడిగా తిరగకండి అని కోరుతున్నాము. अवाम की खिदमत के लिए ओहदा ज़रूरी नहीं, सिर्फ खिदमत का जज्बा होना ज़रूरी है। मोबकाल की रहने वाली खातून अमीना बेगम की जानिब से गुज़िश्ता 18 दिन से मुसलसल बिला लिहाज मज़हब व मिलत 3 वक्त के ग़िज़ा फ्राहम की जा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में गरीब अवाम कई माशी मसाइल से दो चार है और हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने आसपास की अवाम की मदद करे। इसी अवामी खिदमत से सरशार मोबकाल की रहने वाली खातून अमीना बेगम जो पेशे से एक आंगनवाड़ी टीचर है, इनकी जानिब से गुज़िश्ता 18 दिन से हर रोज़ गरीब अवाम में वो बैरून रियासत मजदूरों में 3 वक्त भी ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई जा रही हैं और इनकी जानिब से इनके दुख्तर हिना की यौम पैदाइश के मौके पर 30 अफराद में राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। ये सब इन्होंने अपनी ज़ाती खर्च पर अंजाम दिया, जो कि काबिले सत्ताइश बात है और बिला लिहाज मजहब व मिलत इनकी ये खिदमत हर एक के लिए गांव में मिसाल बन चुकी है। भूख का कोई मजहब नहीं, मैं अवामी खिदमत को तरजीह देता हूँ, ना कि मजहब की बुनियाद पर मदद करने को। कायद कांग्रेस ज़िया अहमद इनकी जानिब से मुसलसल 30 यौम से गरीब अवाम में ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई जा रहे हैं। वहीं बैन रियासती मजदूर जो पैदल सफ़र कर रहे, इनके लिए ग़िज़ा के साथ साथ दीगर अजला में मौजूद कांग्रेस रुकने की मदद से इनकी जानिब से राह भी हमवार किए जा रहे हैं। निज़ामाबाद शहर में गुज़िश्ता 29 दिनों से मोहम्मद ज़िया अहमद कायद कांग्रेस ने गरीब अवाम के लिए ग़िज़ाई पैकेट्स तैयार करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे अरसापल्ली चौराहे पर 20 गरीब मुस्लिम अफराद जो महाराष्ट्र के अकोला से पैदल चलते हुए निज़ामाबाद पहुंचे और खाने की तलाश में थे। इन अफराद को पुलिस वालों ने जानकारी हासिल करने पर इन लोगों ने कहा कि वो खम्मम के रहने वाले हैं, काम की गर्ज से अकोला में रिहाइश पजीर थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मजबूरन हमें पैदल चलकर आना पड़ा। इसकी इत्तला मोहम्मद ज़िया अहमद कायद कांग्रेस को मिलने पर वो फौरी अरसापल्ली चौराहे पहुंचे और इन भूखे मुसाफिरों को अपनी जानिब से खाने का नज़्म करते हुए गंगा जमुना तहजीब की मिसाल कायम की, जिस पर मुसाफिरीन ने मोहम्मद ज़िया अहमद का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद ज़िया अहमद ने बताया कि भूखों को खाना खिलाना ही इनका मकसद है। आज इन मुसाफिरों को खाना खिलाने से ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि रोज़ाना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन आज इन 20 मुसाफिर जो पैदल चलते हुए निज़ामाबाद पहुंचे, इनके लिए खाने का नज़्म किया गया। इस मौके पर ASI पापा राव, DPR ओ क्लर्क मोहम्मद कासिम के अलावा दीगर मौजूद थे। ये लोग जो है सो खम्मम जाने के लिए पैदल अकोला से पैदल निकल के आ चुके हैं। ये लोग निज़ामाबाद तक वही पहुंच गए हैं। ये लोगों का जो रास्ते का जो रूट है, यहाँ से जगत्याल जाएंगे, जगत्याल के बाद करीमनगर, वरंगल, फिर खम्मम। कांग्रेस पार्टी के जितने भी ये रूट पे लीडर्स हैं, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है, ये लोगों की रूट के हिसाब से मदद कीजिए। जगत्याल वाले हो, करीमनगर वाले हो, वरंगल वाले हो, ये लोग से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये लोग को कोऑपरेट कीजिए। ये लोग के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ये लोग पैदल ही सफ़र कर रहे हैं। आप लोग से हो सका अगर कोई ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँचा सकते, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँचाइए और उनका खाने का बंदोबस्त कीजिए। आर्मर क्वारंटाइन में मौजूद तमाम 11 अफराद की मनफी रिपोर्ट, तमाम अफराद को किया गया घर रवाना। आर्मर जमात उलमा सदर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने की इनसे मुलाकात। अवाम घर पर ही रहकर कोरोना से रहे महफूज, अवाम को दिया पैगाम।
सदर जमीयत उलमा आरमूर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि बाबापुर के तकरीबन 11 अफराद को 4 दिन कबल आरमूर क्वारंटाइन सेंटर को ले जाया गया था शक की बुनियाद पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। इन तमाम अफराद का टेस्ट निगेटिव पाया गया और इन तमाम को इनके मकानों को भेज दिया गया और यहाँ कोई मौजूद नहीं है। सदर जमीयत उलमा ने तमाम हजरात बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि वो अपने मकानों में ही रहे, गैर जरूरी बाहर ना निकले, माह रमजान का एहतमाम करे। कोरोना वायरस के दौरान फराइज अंजाम देने वाले रेवेन्यू इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी और मेडिकल ऑफिसर आयशा मैडम की सताइश की। जो लोगों को लेके आए थे क्वारंटाइन आरमूर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको नेगेटिव निकला है। आज कल नहीं परसों से 1-2 दिन पहले 9 लोगों को छोड़ दिया गया उनकी रिपोर्ट आने से। ये दोनों की रिपोर्ट कुछ लेट होने की वजह से नहीं आई थी, इन दोनों का नेगेटिव निकला है और वो जो तमाम 9 लोग थे उन लोगों का भी नेगेटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा क्वारंटाइन आरमूर के अंदर एक भी ऐसा कोई भी अंदर वायरस से शक की बुनियाद पे कोई भी नहीं है, सब खाली हो गए यहाँ पर। लॉकडाउन के बायस घरेलू तशद्दुद, कामारेड्डी में जालिम शौहर ने अपनी ही बीवी को ज़दोकोब करके मौत के घाट उतार दिया और बगैर किसी को इत्तला दिए बीवी की नाश को दफन कर दिया। तफसील कुछ इस तरह। पूरी दुनिया कोरोना वायरस वबा की वजह से परेशान व खौफ में मुब्तला है। इसी कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया ताकि इस वायरस का खात्मा हो सके, लेकिन इस लॉकडाउन का असर उल्टा हो गया। इंसानियत आज शर्मसार हो रही है। लॉकडाउन की वजह से मर्द हजरात घरों तक महदूद होकर रह गए और घरों में रहते हुए बीवियों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मर्द हजरात घरों में रहकर अपनी बीवियों पर जुल्म दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या कामारेड्डी जिले में पेश आया। कामारेड्डी जिले मौजा नमकपल्ली का रहने वाला भोपाल नामी शख्स, उसका अपनी बीवी मोनिका से 15 अप्रैल को किसी बात पर बहस व तकरार हुई, जिसके चलते भोपाल ने दिल बर्दाश्ता होकर मोनिका पर ज़दोकोब किया, जिसमें मोनिका बुरी तरह जख्मी हो गई। भोपाल ने मोनिका को कामारेड्डी के दवाखाने में 3 दिन रखा, मगर कोई तब्दीली नहीं आई और मोनिका की हालत तशवीशनाक हो गई, जिस पर मोनिका को हैदराबाद के मल्लारेड्डी दवाखाने में शरीक किया गया। मोनिका 20 अप्रैल को जेरे इलाज फौत हो गई। भोपाल ने मोनिका की मौत की इत्तला किसी को भी नहीं दी और मोनिका के आखिरी रस्मात करते हुए दफन कर दिया। मोनिका के वालिद साइलू ने पुलिस स्टेशन में फरियाद की, दामाद की वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और पूछताछ करते हुए डॉक्टर विजय कुमार की मदद से नाश का पता लगाया और पोस्टमार्टम की गर्ज से दवाखाने मुंतकिल किया। इस मौके पर जिले ज्वाइंट कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, डीएसपी लक्ष्मी नारायण, रूरल सीआई चंद्रशेखर रेड्डी, एमआरओ एसआई श्रीकांत मौजूद थे और डॉक्टर विजय कुमार भी मौजूद थे। बिकनौर मंडल में डॉक्टर व खवातीन में 3000 मास्क तकसीम किए गए। जिले के बिकनौर मंडल में जरई मार्केट यार्ड में सरकारी वेब के हाथों मशीन दी गई। बातजा 3000 मास्क PNPR NP मेडिकल एसोसिएशन के तहत डॉक्टर ग्रुप के खवातीन में तकसीम किए गए। इन्होंने कहा कि इस कोरोना के खिलाफ इस जंग में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में सरपंच, MPTC, ZPTC, TRS कायदीन व दीगर मौजूद थे। धान खरीदी मरकज का अचानक निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने किया दौरा। निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने पोतंगल, कोटागिरी व दीगर मंडलों में कायम करदा धान खरीदी मरकज का दौरा किया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी और कहा कि रियासत में लॉकडाउन की वजह से किसानों को कोई नुकसान न हो, इसीलिए हुकूमत ने किसानों के लिए धान खरीदी मरकज को कायम किया और इसी दौरान किसान लॉकडाउन के तमाम उसूलों पर अमल करें। इस मौके पर कोटगिरी के किसानों ने रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की नुमाइंदगी पर हुकूमत यहां पर मौजूद 12000 कुंटल सनफ्लावर की फसल खरीदने के फैसले पर किसानों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी TRS कायदीन, किसान व दीगर मौजूद थे। సబ్బులు, పేస్టులు ఇవన్నీ ఒక 10 రకాల నిత్యావసరాలు రేషన్ లేని వారికి 25 కిలోల బియ్యంతో పాటు ఈ 10 రకాల నిత్యావసరాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గ్రామాలలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే కూడా మా దృష్టికి తీసుకొస్తే ఏ రకమైన
ఇబ్బంది వారికి కూడా లేకుండా మేము అన్ని విధాలు ఆదుకుంటామని చెప్పి जिले में 40 अफराद की कोरोना मुनफी रिपोर्ट। जिले में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 61। रेड जोन इलाकों में हुआ इजाफा। हर सरकारी अमला हो और भी मुस्तहकिम। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि आज मजीद 40 अफराद की कोरोना मुनफी रिपोर्ट हासिल हुई है और जिन इलाकों में नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए, जिनमें शहर के इलाके नामदेवड़ा और वर्नी मंडल मौजरा मौजूद है, इन इलाकों को रेड जोन इलाकों में शामिल करते हुए मजीद एहतियात बरता जा रहा है और इन इलाकों में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। जराइम कशफियात का छिड़काव किया जा रहा है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो घर में महफूज रहे और कोरोना वायरस से बचे रहे। వారు వారి ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ వీరందరినీ కూడా గుర్తించి మనం అక్కడ కంటైన్మెంట్ ఏరియాస్గా మనం మార్చుకొని మనం వాటిని అన్నింటినీ కూడా క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం. మనకు అందువల్లనే కొంతవరకు లాస్ట్ 2-3 రోజుల నుంచి తక్కువ పాజిటివ్ కేసులు వస్తూ ఉన్నాయి. నిన్న మనకు అన్ఫార్చునేట్గా 3 పాజిటివ్ కేసులు రావడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 3 పాజిటివ్ కేసులు కొంత ఎక్కువ మంది ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ఉండడం, వారికి కూడా కొంత ఎక్కువ మంది సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ ఉండడం జరిగింది. అయితే జిల్లా యంత్రాంగం వాటిని కూడా పర్ఫెక్ట్గా సిస్టమేటిక్గా హ్యాండిల్ చేసే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. సో తప్పకుండా ఈ పాజిటివ్ కేసు కానివ్వండి, ముందు మనకు ఇంకేమైనా పాజిటివ్ కేసెస్ కూడా సిస్టమేటిక్గా వెళ్లే విధంగా మేము అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అయితే మళ్ళీ ఫర్దర్గా ఇంకా ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి రాకుండా ఉండాలి అంటే బయట నుంచి వచ్చే వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే అధికారికంగా వస్తేనేమో ఇబ్బంది లేదు. అంటే అధికారికంగా అంటే వారున్న గవర్నమెంట్ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారో ఆ ప్రాంతం గవర్నమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మన ఆఫీసర్లతో కూడా చెక్ చేయించుకున్న తర్వాత వస్తే దానివల్ల ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే మనం ప్రాపర్గా అన్ని చూసుకున్న తర్వాతనే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇస్తాము. ఆ విధంగా కాకుండా ఎవరైనా అన్అఫీషియల్గా వచ్చి ఉంటే వెంటనే వారి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీ లోకల్ పోలీస్ కానివ్వండి, రెవెన్యూ ఆఫీసర్లకు ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈవెన్ మీ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న వ్యక్తుల యొక్క బంధువులు వచ్చినా కూడా అనధికారికంగా వస్తే వెంటనే లోకల్ ఆఫీసర్లకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిందిగా మీ అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर वेम्बला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्का असेंबली में तातुल का शिकार, कामों के ताल्लुक से अहदेदारों के साथ किया इजलास और कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे मुलाजिमीन में की राशन की तकसीम। धान खरीदी मरकज का अचानक निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने किया दौरा। शौहर की बेरहमी से पिटाई के बाद बीवी की इलाज के दौरान हुई मौत, ससुराली रिश्तेदारों की इत्तला के बगैर अंजाम दी गई आखिरी रस्मात। ससुरे की शिकायत पर 3 यौम के बाद नाश को खबर से निकालकर किया गया पोस्टमार्टम। माह रमजान में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आर्जी बाजार क़याम किए जाए और औकात में भी तब्दीली की जाए। बल्दी कमिश्नर को मजलिस डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने दी तजावीज़। कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद गंगा जमनी तहजीब के बने मिसाल, बिला लिहाज मजहब व मिलत लॉकडाउन के दौरान समाजी खिदमत जारी। जिले में 40 अफराद की कोरोना मुनफी रिपोर्ट। जिले में जुमला कोरोना मुतासरीन की तादाद 61। रेड जोन इलाकों में हुआ इजाफा। हर सरकारी अमला हो और भी मुस्तहकिम। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।